आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां, जो कि संस्कृत खंड का पाठ है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड का पाठ है सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां। और इस पाठ का यहां पर आप देख सकते हैं चौथा श्लोक क्या है? अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत जयेत कादर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। इस श्लोक का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। जी हाँ, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, आज के वीडियो में आप जानेंगे। और जो संदर्भ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा वही सेम संदर्भ आप इस पाठ के किसी भी श्लोक के अंतर्गत लिख सकते हैं। और यदि आपने श्लोक संख्या 1, 2 और 3 इन तीनों श्लोकों का मैंने अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको इन तीनों श्लोकों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। और आपका जो पहला पाठ है संस्कृत खंड का वंदना, जिसमें 5 श्लोक हैं, और अगला जो पाठ है पुरुषोत्तमः रामः, और इस पाठ को भी मैंने संपूर्ण पढ़ा दिया है। अर्थात इन दोनों पाठों के जितने भी श्लोक हैं सभी का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में। आप देखिए और अपनी नोट्स बनाइए, साथ ही आप 2023 के लिए बेहतर तैयारी कीजिए हिंदी विषय की चैनल के साथ जुड़ करके। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। साथ में आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। इससे आपको डबल फायदा होगा। पहला फायदा, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो श्लोक है चौथे नंबर का, इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो इसके शुरुआती शब्दों को पहले इस तरीके से लिख लेना है, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लिखें, यदि आपकी परीक्षा में आता है, या फिर अपनी नोट्स पर लिखें। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख लेना है। अक्रोधेन और अंतिम का शब्द क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं चौथे श्लोक के अंतर्गत शुरुआत का शब्द है अक्रोधेन और अंतिम का है चानृतम। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। इसके बाद हेडिंग डाली जाती है संदर्भ, और जब भी आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, आप रेड पेन से नहीं डालेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे लिखने के लिए। ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल करिएगा, चाहे आप अपनी नोट्स बना रहे हों या अपनी परीक्षा की कॉपी पर लिख रहे हों। संदर्भ बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको ब्लैक पेन से लिख देना है और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है? सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। इसी तरह से आप इस पाठ के किसी भी श्लोक का संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, अर्थात क्रोध को क्रोध न करने से जीतना चाहिए। क्रोध को
क्रोध ना करने से जीतना चाहिए। क्रोधम साधुम साधुना जयेत, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसको सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, जयेत कदर्यम दानेन, अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होता है उसे कैसे जीतना चाहिए? दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन चानृतम, और जयेत सत्येन चानृतम, अर्थात असत्य को यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। किससे? सत्य से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, अर्थात क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए और दुर्जन व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम, और कंजूस को दान से जीतना चाहिए तथा असत्य को यानी झूठ को किससे जीतना चाहिए? सत्य से जीतना चाहिए। तो हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है? अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और आप ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। यहां पर मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लैक यानी काले पेन से हेडिंग डालना है। और हिंदी अनुवाद क्या होगा कि क्रोध को क्रोध ना करने से अर्थात शांति से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। और इसके बाद लिखा हुआ है यहां पर श्लोक के अंतर्गत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम, अर्थात कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसे दान से जीतना चाहिए। असत्य अर्थात झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम, अर्थात क्रोध को क्रोध ना करने से यानी शांति से जीतना चाहिए। दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस पाठ का जो चौथा श्लोक है इसका आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है। यही संदर्भ आप इस पाठ के किसी भी श्लोक के अंतर्गत लिख सकते हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा यहाँ पर जो इस पाठ का 5वां श्लोक है, और इस श्लोक का मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी की कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।